और हम लोग इतना नहीं कर पाते कि अपने घर से निकल करके भगवान की कथा श्रवण कर सके। पहले तो हम अपने गांव को छोड़ के मीलों दूरी पर संतों की कुटिया पर कथा श्रवण करने जाते, लेकिन आज स्वयं आपके गांव में व्यास जी पधारते कथा सुनाने के लिए। लेकिन हम लोग इतना समय नहीं निकालते कि अपने घर को छोड़ के पांडाल तक आए और कथा श्रवण करें। आज बहुत बदलाव हो चुका है। मैंने देखा है भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होती है। मानते तो हैं कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन आज इतना बदलाव है कि भगवान के दरबार में भी जाने में शर्म आती है। आपने कभी देखा मुसलमानों को? जो मुसलमान होते हैं ना, आज तक मुसलमानों ने अपने मुसलमानों पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। कभी वो अपनी मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों ने मुसलमानों पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? हम हिंदू लोग जो संत ऋषि होते ना, संत भगवान, उन पर आज इतने ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो हम कितना नीच और कौन हो सकता है? यदि कोई भी संत किसी गांव में जाए तो लोग कहेंगे अरे ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है। लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। अरे ये बच्चों को किडनैप करता है, ये किडनैपर है, न जाने कैसे कैसे सवाल उठाते हैं। आज संतों को लज्जित किया जाता है, उनका सम्मान करने की बजाय लज्जित किया जाता है। लेकिन मुसलमानों में इतनी सुलह है कि वो कभी अपने मुसलमानों पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ये तो हमारे सौभाग्य है कि हमारे गांव में संत ऋषि मुनि महात्मा पधारे। एक बात याद रखना, ज्यादा नहीं, साल में एक बार संतों को अपने घर में भोजन कराना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है। साल में ज्यादा नहीं तो एक बार संतों को अपने घर में बिठाल करके उन्हें भोजन कराइए, क्योंकि अपने घर में संतों को भोजन कराने से मान लो हमारा घर स्वर्ग बन जाता है, हमारा जीवन सफल हो गया। संत उसी घर में पधारते हैं जिनके सौभाग्य होते हैं, उन्हीं घर में संत पधारते हैं। उनके कर्म क्या है, उनके कर्मों पे मत जाइए, उन्होंने क्या कर्म किया आप ये मत देखिए, लेकिन भेष क्या है, संत का भेष है, आप यही देखिए। फिर वो संत जी चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आप उन्हें एक सुंदर स्थान दे रहे हो, तो ये पुण्य आपने कमा लिया। आप अपनी करनी को जाओगे और वो अपनी करनी को जाएंगे। सबको अपनी अपनी करनी का फल भोगने को मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगने को मिलता है। एक बार एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर पके पके फल लगे हुए थे। एक लड़के ने वो पके हुए फल देखे, उसने जाकर के फल तोड़ा और तोड़ करके फल खाने लगा। तो फल देखा किसने? आंखों ने। जिसने देखा वो गया नहीं,
गया कौन? पैर, पैर चल करके गए। जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने उठाया नहीं। जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, और जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। फल किसने देखा? आंखों ने। लेकिन चल के कौन गया? पांव। जिसने देखा वो गया नहीं, पैर चल करके गए। और जो गया उसने उठाया नहीं। पैर तो नहीं उठा सकते, किसने उठाया? हाथों ने। जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, किसने खाया? मुख ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, तो रखा किसने? हमारे पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं। जब मालूम पड़ा कि इसने मेरे वृक्ष से फल तोड़े, तो मार का नंबर आया, तो कौन पिटा? पीठ। पीठ पर डंडे पड़े। जो पिटा वो रोया नहीं। रोया कौन? आंखें, क्योंकि कसूर भी प्यारे इन्हीं आंखों का था। जो जैसा कर्म करता है उसको दंड भोगने को मिलता ही मिलता है, फिर चाहे कुछ भी कर लो। कि इस जन्म में नहीं मिलता तो, कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। ये निश्चित है, जिसने जो कर्म किया उसको तो भोगना ही भोगना है। और प्यारे जीवन में जो होता है ना वो अच्छा ही होता है, वो अच्छे के लिए होता है, बुरा नहीं होता। हमारी काफी माताएं हैं, अगर घर में बुरा हो जाए तो कहेंगे कि हे भगवान तूने बहुत बुरा किया। और यदि कुछ अच्छा हो जाए, अगर कोई तारीफ कर दे भाई ये काम बहुत अच्छा हुआ, तो सीना ठोक के कहेंगे हाँ मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। अच्छा हो तो मैंने किया है, और बुरा हो तो भगवान तूने बहुत बुरा किया, तो भगवान के ऊपर दोष रख देते। याद रखना भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। अरे बुरा तो हम करते हैं, हम मनुष्य करते हैं। अगर भगवान बुरा करने लगेंगे ना तो कोई भगवान को पूजेगा नहीं, भगवान को गालियां देने लगेंगे सभी। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान तो अच्छा ही करते। और कर्मों से तो कोई बच ही नहीं पाया, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं बच पाए। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने मैया देवकी को जेलों से छुड़ाया तब भगवान मात्र 14 वर्ष के थे, मात्र 14 वर्ष। तब माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, आप तो सब कुछ जानते हो, आप अगर चाहते, यदि आप चाहते तो मुझे पहले ही कंस के प्रकोप से बचा सकते, लेकिन प्रभु आपने मुझे जेलों से 14 वर्ष बाद ही क्यों छुड़ाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया जानना चाहती हो क्यों? तो सुनो, कर्म से कोई नहीं बच पाया मैया। याद करो जब त्रेता युग था, त्रेता युग में जब मैं राम था और आप मैया कोई और नहीं कह गई थी, उस समय 14 वर्ष का वनवास मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तुमने दिया था। जो कष्ट 14 वर्ष मैंने वन में झेला
उन्हीं का फल आज तुम्हें भोगने को मिल रहा है। इस जन्म में तुम देवकी बन करके आई, इसलिए 14 वर्ष बाद मैंने तुम्हें जेलों से छुड़ाया। 14 वर्ष इसलिए तुमने कष्ट झेले, क्योंकि मैया कर्मों से कोई बच नहीं पाया। मैया देवकी ने कहा लाला तो फिर वो यशोदा कौन थी? भगवान बोले मैया यशोदा मैया तो मेरी कौशल्या मैया थी। लेकिन कहते ना आज लोग मैया कैकेयी को बुरा कहते हैं, कैकेयी को गालियां देते हैं, लेकिन मैया कैकेयी ने कुछ गलत नहीं किया था। अरे मैया कैकेयी कितना बड़ा बलिदान तो कोई दे ही नहीं सकता। यहाँ तक कि माता कौशल्या भी नहीं, क्योंकि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास इन्हें मिला था, तो ये कैकेयी मैया ने जानबूझ के नहीं किया। माता कैकेयी भगवान श्री राम के बारे में सब कुछ जानती थी कि भगवान श्री राम को वन में जाना है। माता सबरी की प्रतीक्षा के लिए ये सारी बातें माता कैकेयी जानती थी, और भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को कसम दी थी कि मैया ये बात सिर्फ तुझे पता है पूरी अयोध्या नगरी में, लेकिन मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, ये बात किसी से कहना मत। मैया कैकेयी ने कहा, भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से कहा माँ मैं तुमसे कुछ मांगू दोगी? क्योंकि भगवान श्री राम मैया कैकेयी से प्रेम करते, और सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी ही करती थी भगवान श्री राम से। तो माता कैकेयी से प्रभु श्री राम ने कहा मैया मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मांग। कैकेयी ने कहा पुत्र मांगो, अरे तेरे लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर है मेरे लाल, मांगो तो सही। उस समय भगवान श्री राम ने कहा मैया ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले तू मेरी कसम खा, जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी ने कसम खाई, राम मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगी। तो भगवान श्री राम ने कहा माँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। तो मैया कैकेयी एकदम से जमीन पर गिर पड़ी, कहा राम ये तुमने क्या मांग लिया? अरे तुम चाहते तो मेरे प्राणों को मांग लेते, लेकिन ये तुमने क्या मांग लिया राम? आज माता कैकेयी रोने लगी। माता कैकेयी प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गई कि राम तुम कहो तो मैं अपने प्राण अभी निकाल करके तुम्हारे चरणों में रख दूं, लेकिन 14 वर्ष का वनवास मैं तुम्हें दूं ये मुझसे नहीं होगा। बोले माँ तूने मेरी कसम खाई थी ना, ये तो वरदान देना पड़ेगा। तो माता कैकेयी हिलकी भर भर के रो रही थी, आंखों में आंसू भरे थे। तब राम ने कहा माँ मुझे वचन दो, ये बात किसी को पता न चल जाए कि मैंने तुमसे वरदान मांगा है। तो माता कैकेयी ने मजबूरी में रोते रोते राम से कहा ठीक है। माता कैकेयी ने सबसे बड़ा पत्थर अपने सीने पर रखा, तब 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसमें माता कैकेयी गलत नहीं थी, लोग कहते माता कैकेयी गलत थी, लेकिन माता कैकेयी कितना बड़ा बलिदान तो किसी ने किया ही नहीं। धन्य है माता कैकेयी को। इसलिए प्यारे जो होता है वो अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है। जो हो चुका वो भी अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप ये मत सोचना कि गलत हुआ, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करता।
भगवान हमेशा अच्छा करता है। एक बार एक राजा थे, राजा का अंगूठा कट गया। राजा का जब यहाँ से अंगूठा कटा तो राजा दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास गया। मंत्री से कहा, रे मंत्री, मेरा तो अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छा होता है, आप चिंता मत कीजिए। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे मंत्री, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कहता है कि अच्छा हुआ। क्रोध में आ गए, मंत्री को पीटा और पीटने के बाद जेल में बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन होते ही मंत्री जेल में बंद है। राजा दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए गए अपनी सेना को साथ लेके वन में। तो वन में क्या हुआ, वन में राजा को आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासियों ने घेर के बलि चढ़ाने लगे। जितनी सेना थी राजा के साथ, आदिवासियों ने सबकी बलि चढ़ा दी। लास्ट में नंबर आया राजा का, तो आदिवासियों ने देखा कि राजा का तो अंगूठा कटा है। बोले इसकी बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि इसका शरीर खंडित है। उसी समय राजा के प्राण बचे। राजा एकदम से घबराता हुआ दौड़ा दौड़ा गया और जेल में जो मंत्री बंद था उसके चरणों में गिर गया। बोले, अरे मंत्री, तू बहुत सही है, लेकिन मेरी ये तो समझ में आता है, मेरा जो अंगूठा कटा और आज मेरे प्राण बचे, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ये तो मेरी समझ में आता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तेरे साथ ऐसा क्या अच्छा हुआ, मैंने तुझे पीटा और जेल में बंद कर दिया। तो मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, यदि आप मुझे मारते नहीं और मुझे जेल में बंद नहीं करते तो आज मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता और सबके साथ आज मेरी भी बलि चढ़ जाती। इसलिए प्यारे, जो होता है ना वो अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा हुआ। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस फर्क इतना है कि बुरा हम करते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, हम उल्टे कर्म करते हैं, जिसका फल हमें भोगने को मिलता है। भगवान बुरा नहीं करता। माँ के गर्भ में जब हम रहे तब भगवान से हम भगवान को वचन दे करके आए कि प्रभु, हम इस नरक में उल्टे लटके हैं, हमें इस गर्भ से बाहर निकालिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं बाहर निकलते ही तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। भगवान बाहर निकालते हैं। हम संसार में आकर के रंग बिरंगी दुनिया में रंग जाते हैं। हम भगवान को दिया हुआ वचन भूल गए और यहाँ भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा करने लगे। तो कहां से मुक्ति होगी, कहां से कल्याण होगा? हम लोग कर्म उल्टे करते हैं, भगवान को वचन देते, उस वचन को भूल गए, माया में फंस गए, माया में उलझ करके कुछ कमा नहीं पाया तो कैसे उद्धार होगा? इसलिए प्यारे, ये जो तन मिला है, धन पवित्र सेवा की, सेवा करने से
हमारा तन पवित्र होता है। ये जो पंच तत्वों से बना शरीर, पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना करके तैयार हुआ। लेकिन इसे यूं ही गवा दिया, किसी की सेवा नहीं की। 2 भाई में झगड़ा हुआ। एक भाई बोला कि मुझे जमीन में हिस्सा चाहिए, माँ के जो जेवर है उसमें भी मुझे हिस्सा चाहिए। लेकिन एक बेटा समझदार था, उसने कहा कि बाबूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे जमीन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, अरे मुझे तो आपकी सेवा की दौलत चाहिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे संतान को जन्म देते हैं, कुपुत्रों को नहीं, जो माता पिता को दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अरे पूछिए जरा माता पिता को, बुजुर्ग माँ बाप पर क्या गुजरती है। अरे ये जब घर छोड़ करके जब बाहर जाते ना खेतों की तरफ घूमने और हाथ में लाठी लेकर के धीरे धीरे कमर झुकाए हुए और आंखों से आंसू बहते हुए जब जाते हैं ना, बार बार वही बात सोचते सोचते कि मेरा पुत्र आज मुझे घर से निकाल दिया, कितना कष्ट होता है। अकेले में जाकर के बहुत सोच सोच करके रोते हैं, हे भगवान अब तो आप बस मेरे प्राणों को निकाल दो। अब इस जीवन से घृणा होने लगी है। प्यारे ये जीवन मिला है ना, पुण्य कमाइए बुजुर्गों की सेवा करके। अगर अपने माँ बाप नहीं हैं, अपने माँ बाप गुजर गए तो और भी दुखी माँ बाप हैं, उनकी सेवा कीजिए, कुछ बिगड़ नहीं जाता। ये मत समझो कि ये मेरे नहीं है तो हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, नहीं। अरे अपने माँ बाप की सेवा करके पुण्य तो मिल ही रहा है, लेकिन दूसरे के माँ बाप की भी सेवा करके पुण्य कमाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद रहता है। ये भजन करना, ये कथा सुनना, इनसे बढ़ करके आप भले भजन मत करो, फिर भगवान का स्मरण फिर भले मत करो, लेकिन केवल माँ बाप की सेवा करो, फिर देखो जीवन का आनंद क्या आनंद है। क्योंकि प्यारे देखा होगा भगवान ने भी तो अपने माँ बाप की सेवा की, ऐसा तो नहीं कि भगवान ने नहीं की हो, भगवान ने भी अपने माँ बाप की सेवा की थी। आजकल बहुत माँ बाप हैं दर दर की ठोकर खाते हैं, उनको अपनाइए, जैसी सेवा बने वैसी सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। क्योंकि हमने उस भगवान को तो कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे जीते जागते भगवान हमारे घर में ही बैठे, हमारे माता पिता उनको कभी पहचान न सके और पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर के सर टकराते हो, सर को झुकाते हो, अरे क्या मिलेगा। जीते जागते भगवान को कभी पूछा नहीं, उनको कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और मंदिर में जाकर के पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ाते थे। बताइए कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। आप जो दूध चढ़ाते हो ना शिवलिंग पर, वो दूध भगवान तो नहीं पीते। यदि भोग भी लगाना है, मैंने देखा है काफी माताओं को, काफी बुजुर्गों को कि भोग लगाते हैं तो निवाला जो होता है ना वो खोंट करके भोग लगाते हैं, खोंट करके। वही निवाला भगवान तो नहीं खा पाते, लेकिन वो भटकता फिरता है, वो निवाला भटकता है, और वही निवाला किसी के मुख में पड़ जाए तो कितना आनंद है।
अरे भगवान को तो आप केवल पूछ लो कि प्रभु ये सब आपका है, आइए आप भी पाइए और हम भी पाएं, आप भी भोग लगाओ और हम भी भोग लगाते हैं। बस भगवान का स्मरण कर लो। बस दूध ले जा करके भगवान की जो शिवलिंग होती है उस पर चढ़ाते, नाली में बहता है वो दूध। अरे वही दूध जो मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा होता है उसको पिलाइए तो उसके हृदय से दुआ निकलेगी कि भैया तेरा जीवन सफल। गरीबों से दुआएं लीजिए फिर आनंद देखिए जीवन का। गरीब बैठा है मंदिर की सीढ़ी पर, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, कह रहा है कि भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, और आपने उसमें फटकार लगा दी, अरे ये प्रसाद मैं भगवान के लिए ले जा रहा हूँ, तुझे कैसे खिला दूं? क्या पता उस भिखारी के रूप में स्वयं भगवान हो जो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और आप वो प्रसाद पत्थर की मूर्ति के चरणों में चढ़ा देते। प्यारे, ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल लोग माला लेकर के भगवान के मंदिर में जाप करते हैं, लेकिन याद रखना आज मैंने देखा है